स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AICTE या सस्वीय स्कॉलरशिप में जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरेंगे। दोस्तों स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के रिगार्डिंग मैं पिछले वीडियो बनाया हूं जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म भरने की कंप्लीट डिटेल है वो मैं बता चुका हूं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लेटरल एंट्री के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मार्क्स फिलअप करने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें सबसे पहले आपको रजिस्टर हेयर वाले ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपार आईडी है वो जनरेट करके डालना है। अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो आप ऊपर में जो वेबसाइट का लिंक दिया गया है इस पे जाओगे और वहां पे आपको अपार आईडी जनरेट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। आधार नंबर है, ईयर ऑफ एडमिशन है, एनुअल इनकम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, सारा डिटेल डाल करके आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके ईमेल पे पासवर्ड है वो चला जाएगा। दोस्तों ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक है वो भी जाता है। ईमेल आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में आपको कैंडिडेट आईडी में यूजर नेम जो ईमेल पे जाएगा वो डालना है। पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड जनरेट किया है उस पासवर्ड को डाल करके सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है वो 28 फरवरी तक है। बाद में हो सकता है इस डेट को आगे एक्सटेंड किया जाएगा। लॉगिन करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है वो ओपन होता है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करके सेव करना है। फैमिली का इनकम से रिलेटेड डिटेल है जो पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ वैसे ही आपको फिलअप कर देना है। दोस्तों जो दिक्कत हो रहा है वो एजुकेशन डिटेल और इंस्टीट्यूट डिटेल में आपको बता दें कि पहले यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट करने का और डिप्लोमा सिलेक्ट करने का दो ऑप्शन रहता है। आप अगर लेटरल एंट्री के थ्रू आप डिग्री कर रहे हैं यानी बीटेक कोर्स कर रहे हैं तो आप इसे डिग्री सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पे दो मोड है, एक रेगुलर है एक लेटरल एंट्री का। पहले ये वाली ऑप्शन है लेटरल एंट्री का नहीं डाला गया था लेकिन अब है वो डाल दिया गया है। तो आप इसे लेटरल एंट्री है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डेट ऑफ एडमिशन जो भी है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो उसके बाद में नीचे आपको कॉलेज का डिटेल है वो कॉलेज का डिटेल आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके अपना सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। उसके बाद में सारा डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अगर जो नहीं होता है वो आप यहाँ पे कर देना। दोस्तों यहाँ पे आपको ट्यूशन फी है वो फिलअप करना है। आपको सेमेस्टर वाइज फिलअप करना होगा क्योंकि आपका सेमेस्टर वाइज ही चलता है कोर्स। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का यहाँ पे फी डिटेल है वो फिलअप कर दीजिए। आपका एकेडमिक फी में जो भी ट्यूशन फी है, रजिस्ट्रेशन फी है या फिर एग्जाम का फी है वो सारा ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में आपको एजुकेशन डिटेल है वो फिलअप करने के बारे में बोला जा रहा है। तो आपको बता दें जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे जो 12th किए हैं यानी कि 10+2 का कोर्स किए हैं तो वो अपना 12th का डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। लेकिन जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो अपना डिप्लोमा का डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपका स्कूल का नाम है तो जो भी रेगुलर वाले होंगे वो 12th का स्कूल का नाम डालेंगे। जो डिप्लोमा वाले होंगे वो अपना डिप्लोमा का स्कूल का नाम उसका एड्रेस है वो दे देंगे। किस स्टेट से अपना कोर्स किए हैं वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपको डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिटी है वो फिलअप कर दीजिए। पिन कोड कितना है वो डाल दीजिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड है आपको बता दें कि आपका मेरिट लिस्ट है जो डिप्लोमा किए हुए हैं और लेटरल एंट्री से अभी बीटेक का कोर्स कर रहे हैं तो उन सारे लोग का जो मेरिट लिस्ट है वो डिप्लोमा के मार्क्स के बेसिस पे ही बनने वाला है। तो अगर डिप्लोमा का आप मार्क्स फिलअप नहीं करेंगे तो फिर आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे परसेंटेज है वो अपना ध्यान से भरना है। आपको जितने भी एग्जाम में सारे मार्क्स आए हैं वो टोटल मार्क्स यहाँ पे नीचे में फिलअप कर देना है और मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है और परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि मेरा CGPA में रिजल्ट है तो हम यहाँ परसेंटेज में कैसे फिलअप करें। आपका जो सेमेस्टर वाइज रिजल्ट आता है रिजल्ट में आपका जितने ऑब्टेन्ड मार्क हुआ है वो जोड़ लें। उसके बाद में जितना आपका टोटल मार्क्स था वो ऐड कर ले और यहाँ पे परसेंटेज है वो कैलकुलेट खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग है वो फिलअप कर देना है। डिप्लोमा वाले होंगे यहाँ पे स्टेट बोर्ड नहीं है अदर बोर्ड है तो वो अदर सिलेक्ट करके यहाँ बोर्ड का नाम है वो फिलअप कर देंगे। उसके बाद में आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिलअप कर दीजिए। जो भी आपका कॉलेज का रोल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। अब नीचे में मार्क्स डिटेल है वो फिलअप करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे दिक्कत है कि जो लोग 12th किए हैं यानी रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। लेकिन दोस्तों जो लोग डिप्लोमा किए हैं वो लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो 30 से 35 सब्जेक्ट था, हम कितने का यहाँ पे मार्क्स है वो देंगे। तो आपको बता दें आपको फाइनल सेमेस्टर पे जितने भी मार्क्स हैं यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका मार्क्स यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपका 6 सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट था तो 5 सब्जेक्ट दीजिए, 6 सब्जेक्ट था 6 का दीजिए, अगर 8 सब्जेक्ट था तो 8 सब्जेक्ट का मार्क्स है वो यहाँ पे
सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए और यहाँ पे आपको जितने भी मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं वो लिख दीजिए और यहाँ पे मैक्सिमम जितना मार्क्स था वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। क्योंकि ऊपर में आपको ओवरऑल परसेंटेज डालने के लिए बोला गया है तो मेरिट लिस्ट बनाते समय इसी परसेंटेज को ध्यान में रखा जाएगा, बशर्ते कि आपका सारा सब्जेक्ट का जो भी फाइनल ईयर पे मार्कशीट पे मेंशन है उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। अगर आपने ये 6 सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तो पांचों का मार्क्स यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा दोस्तों। उसके बाद में आपका 10th का जो भी स्कूल था उसका डिटेल है वो नीचे में आपको फिलअप कर देना है। अब एक और जो डाउट आ रही थी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, तो बहुत सारे लोगों का डाउट था कि मुझे पेरेंट डिक्लेरेशन है वो भरने में दिक्कत हो रहा है। तो आपको बता दें कि जो भी फॉर्मेट है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो दिया गया है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो बता रहे हैं कि मुझे पेरेंट डिक्लेरेशन भरने में दिक्कत है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में आपको कैंडिडेट का नाम है वो फिलअप करना है। यहाँ पे आपको कोर्स का नाम देना है, अगर आप बीटेक कोर्स कर रहे हैं तो बीटेक यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में नीचे आपको कॉलेज का नाम है वो यहाँ पे देना है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में कितने बेटा या बेटी है। आपको अगर आप 2 भाई हो तो 2 यहाँ पे फिलअप करोगे और उसमें से जिसको भी ये स्कॉलरशिप है वो मिल रहा है वो यहाँ पे नाम उसका होना चाहिए। आपका एकेडमिक सेशन, डेट, प्लेस और यहाँ पे आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर और नाम है वो यहाँ पे करवा लेना है। उसके बाद में आप इसे फोटो की क्लिक करके आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। इस तरह से आपको कॉलेज से एक बोनाफाइड है वो भरवा लेना है। यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, आपके फादर्स नेम हो जाएंगे, आपको यहाँ पे कोर्स का नाम हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी कॉलेज है वो हो जाएगा। यहाँ पे कॉलेज का AICTE ID है वो यहाँ पे फिलअप करना होगा, जो कॉलेज वाले आपका कर देंगे। नीचे में आपको एकेडमिक या डेट, प्लेस लिखना है। जो भी कॉलेज के हेड हैं या प्रिंसिपल हैं उनका सिग्नेचर और मुहर है वो लग जाएगा और ये आपका बोनाफाइड है वो बन करके तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप दोनों डॉक्यूमेंट है वो बनवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।